बीजेपी का 2024 में अंकगणित गड़बड़ा गया है। तमाम सर्वे, तमाम पोल, एग्जिट पोल और तमाम सर्वे के बाद भी बीजेपी अपने 400 पार के नारे को सही साबित नहीं कर पाई है। आखिरकार 400 पार का नारा भी जुमला साबित हो रहा है। बीजेपी का जोश जो हाई होता था वो अब लो की तरफ जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तैयारियां मतगणना से एक दिन पहले की भी थी, वहां पर जोश हाई था, लेकिन बीजेपी के भीतर एक सन्नाटा सा पसरा है। बीजेपी का जो ग्राफ गिरा है, जो सीटें गिर रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपनी छवि, अपने बुलडोजर, अपने शब्दों, अपनी भाषा, अपने भाषण, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी में नंबर 1 की रेस में आगे दौड़ रहे थे, चारकों की रेस में नंबर 1 बन रहे थे। डिमांड बढ़ रही थी उनकी, बुलडोजर उनका सिंबल बनता जा रहा था। उनकी छवि बीजेपी में प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार के तौर पर उभर रही थी। लेकिन 2024 के चुनाव ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की छवि पर डेंट लगाया, बल्कि अब बीजेपी के भीतर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दो लड़कों का गठबंधन बताकर योगी आदित्यनाथ भी चढ़ाते रहे, प्रधानमंत्री भी तंज कसते रहे, लेकिन इन्हीं दो लड़कों ने उत्तर प्रदेश में जो दुख दे दिया बीजेपी को, जो योगी आदित्यनाथ की इमेज पर, उनके हाव भाव पर, उनके काम करने की शैली पर एक सवाल खड़ा कर दिया है, वो सबसे बड़ी चोट है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी में जहां अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं, बीजेपी में स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में सबसे आगे हैं, लेकिन वो अपने उत्तर प्रदेश में ही, अपने राज्य में ही बीजेपी की सीटों को बढ़ा क्यों नहीं पाए। उल्टा पिछली बार के मुकाबले सीटें आधी से भी कम रह गईं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से रिवाइव किया है, कांग्रेस के साथ मिलकर जिस तरह से बंपर सीटें जीती हैं, उसने बीजेपी के दिल्ली के रथ को मानो थाम सा दिया है, रोक सा दिया है, लड़खड़ा दिया है। पूरा अंक गणित, पूरा राजनीतिक गणित बिगाड़ कर रख दिया है बीजेपी का उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने। ऐसे में आने वाले वक्त में यह तो तय है कि इतनी बड़ी हार की जिम्मेदारी तय जरूर होगी, बीजेपी के भीतर ये मंथन जरूर होगा, ये गुत्थम गुत्था जरूर होगी कि आखिर वजह क्या रही। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे आगे था, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में बदलाव हो, मंत्रियों की नियुक्ति हो, अधिकारियों का फेरबदल हो, घोषणाएं हो, सब जगह योगी आदित्यनाथ को आगे रखा जा रहा था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के होते हुए उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के होते हुए आखिर बीजेपी हारी क्यों, ये बहुत बड़ा दुख है जो बीजेपी उस पर विचार तो जरूर करेगी। लेकिन यहां से अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली इस बड़ी जीत का असर दिल्ली की सियासत पर कितना गहरा होगा, और बीजेपी के भीतर क्या इस अंक गणित को लेकर एक नई सियासत बीजेपी के भीतर शुरू होगी। क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी है। तो क्या ये अंक गणित, उत्तर प्रदेश से आए हुए नतीजे एक वजह बन जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना चेहरा बदले, और चेहरा बदलते ही बीजेपी के भीतर की नई सियासत, पावर का डिस्ट्रीब्यूट होना, जो सेंट्रलाइज पावर हो गई थी, वो अब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। देखना होगा आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर सियासत में कितना गड़बड़झाला होता है, क्या खेल होता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ता है।